Hello, my loves. This is the divinely guided reading for you. वेरी अर्जेंट मैसेजेस जो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। आपको बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए रीडिंग को इन तक देखनी है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। यस माय लव्स, आज की रीडिंग बिल्कुल डाउनलोड रीडिंग है एंड जो भी लोग इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, मैं सभी को कहूँगी जितना मैसेजेस आपको इंट्यूटिवली फील होता है उतनी ही लीजिएगा, दूसरों के लिए बाकी सब आपको छोड़ देनी है। अगर आपको लगता है पूरी ही रीडिंग आपके लिए है तो बहुत अच्छी बात है, सारे मैसेजेस तो आप ही के लिए होंगे। ओके, तो आपको ऐसे रीडिंग को देखनी है। ऑल्सो एक कलेक्टिव रीडिंग होंगे एंड टाइमलेस रीडिंग होंगे। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, ये थी कुछ बातें जो बताना बहुत ज़रूरी थी। एंड मुझे ये रीडिंग को अक्टूबर की 31 को ये रीडिंग को मुझे देनी थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मेरी एनर्जी थोड़ी लो थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी खुद को ठीक कर लूँ, देन ही आपको ये रीडिंग प्रोवाइड करूँ। तो थोड़ी लेट है रीडिंग, सो हो सकता है आपकी लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ों में डिले फेस कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी, क्योंकि आज नवंबर 4 है जहाँ पर मैं इस रीडिंग को शूट कर रही हूँ। आपको और ज़्यादा पहले ही रीडिंग मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि आप कई मंथ से, किसी के लिए कई दिनों से एनर्जी फेस कर रहे हैं। सो मुझे थोड़ी जल्दी देनी थी, लेकिन मैं नहीं दे पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये रीडिंग बहुत ही अर्जेंट है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं माय लव्स, इसको ध्यान से आपको लेना है इस मैसेजेस को। ओके, जिन भी डिवाइन पर, डिवाइन शक्ति पर, सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, डज नॉट मैटर, पावर एक ही होते हैं, सोर्स एक ही होते हैं, बस हम उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ओके, सो आप जिन भी डिवाइन एनर्जी पर बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से स्ट्रांगली मैसेजेस हैं जो आपको अभी सुनना है। ओके, सो माय लव्स, और एक बातें मैं कहना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ की कोई भी इश्यूज़ के लिए आप मुझसे एनर्जाइज क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ओके, तो चलिए फिर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। कार्ड्स इतनी अच्छी आए हैं ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी अमेजिंगली मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स आया है आज की रीडिंग में। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब इतना स्ट्रेट रीडिंग मैं आज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आज मेरी नेल्स को थोड़ी अवॉइड कीजिएगा। ओके, मैंने कहा है कि थोड़ी एनर्जी डाउन थी, तो मैंने सोचा बस और नहीं, मुझे अभी फुल स्ट्रेंथ के साथ आपको रीडिंग प्रोवाइड करनी है एंड नेल्स अभी के लिए बाहर में जाए। ओके, सो ऐसी आपकी भी एटीट्यूड होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आई कि आपको अपनी ज़िंदगी से जो भी डर से आप अभी गुज़र रहे हैं, उस सारे चीज़ों को फेंक के बाहर निकालना होगा। दिस इज़ अ सोल कन्फर्मेशन फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी सोल की क्लींजिंग की बहुत ज़रूरत है। येस माय लव, जैसे हम घर को साफ़ करते हैं ना, कचरा को बाहर निकालते हैं ना, तो अपनी दिमाग से भी आपकी कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट है जो आप बार बार फेस कर रहे हैं, कुछ अननोन फियर है जो आप बार बार फेस कर रहे हैं, तो उसको आपको फेंक के निकल देना है। यस, उसको आपको उस कचरे को फेंक के निकल देनी है। जैसे हम जब घर को साफ़ सफाई करते हैं ना, हमको बहुत पॉजिटिव ऊर्जा फील होते हैं ना, तो ऐसी आपकी सोल क्लींजिंग होना चाहते हैं। तो ये आपकी एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपकी पूर्वज, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, आपकी इष्ट देवता हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आज की रीडिंग में मैं सच कहूँ तो मुझे कृष्णा जी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रहे हैं। अगर आप उनके भक्त हो तो बहुत अच्छी एनर्जी है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करेंगे। वैसे भी मैं पहले ही रीडिंग की शुरुआत में कही हूँ कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं माय लव्स, रीडिंग आपको सभी के लिए है, वही है। ओके, सो जिन भी भगवान पर आप विश्वास करते हैं, कुछ इनलाइटेंड सोल है, आप एंजल्स में मानते हैं, किसी भी एनर्जी में मानते हैं,
वो सारे आपको स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं इस टाइम को। तो आपको ना बोला जा रहा है अपनी सोल की सुनिए, आपकी कुछ सोल कॉलिंग है जो आप अवॉइड कर रहे हैं, कुछ साइंस आप अवॉइड कर रहे हैं। इस टाइम को आपको 444 222 333 1111 दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए 1122 भी मैं जब रीडिंग कर रही थी मुझे दिखा था। सो बहुत सारे लोगों के लिए 369 की बहुत बड़ी मैसेजेस है। मैं आने वाली टाइम में रीडिंग बनाऊंगी, तो बहुत सारी लोगों के लिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। लेकिन पहले बहुत चीज़ें आपको इस रीडिंग को ध्यान से सुनना है। कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में ठीक करना होगा। ओके, वही मैं कह रही हूँ। अगर इस टाइम की आपकी एनर्जी मैं बहुत फील कर पा रही हूँ, बहुत नेगेटिव है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिन आना तो चाहते हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही उसकी ब्लॉकेजेस की कारण बन रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। रिसेंट पास्ट में हो सकता है, अगर आप इस रीडिंग को जब भी देखो, फ्यूचर में इसको जब भी आप देखो, तभी की एनर्जी ये होंगे। सो आपकी एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग में खुद को फंसा लिए हैं, एक ट्रैप में, एक लूप में जैसे आप फंस गए हैं, जहाँ से आप बिल्कुल भी बाहर निकल नहीं पा रहे। आप चाहते तो हैं बाहर निकलना खुद को, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकते हैं, बार बार वही चीज़ें सोचना। ओके, पास्ट में, या तो फिर आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, या तो फिर आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। तो आपको वो नहीं करनी है। तो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आपकी जो भी एनलाइटन बीइंग को आप मानते हैं, ओके, आपकी सोल चाहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। एंड आप इतना मत सोचिए, आप बहुत सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आने वाली टाइम में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अप होंगे। आपकी एनर्जी में आप लेवल अप देख सकते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपकी एनर्जी में आप लेवल अप देखोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनना होगा क्या साइन आपको दे रहे हैं। आपकी पूरी स्पिरिट टीम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस ऊर्जा से वो बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इनफाइनाइट एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके। सो अब एक किसी के लिए बहुत कुछ एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। बहुत सारी सिचुएशन मैं अभी डिस्कस करूँगी, बाद में क्या आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में वो भी मैं कहूँगी। सो यहाँ पर जो मैसेजेस मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मतलब वही मैं फील कर पा रही हूँ, आप किसी चीज़ में ट्रैप फील कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि आप कंपैरिजन मूड पे चले जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आप चले जा रहे हैं। आपको लगता है दुनिया वाले मेरे से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे हूँ। एंड हो सकता है आपको ऐसा लगता है मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर वो पावर नहीं है। सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, कॉल बैक टू योर पावर। ओके, अपना पावर को आपको बैक करना है, अपनी पावर पे आपको टैपिंग करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को भूल चुके हैं, आप अपनी पावर को लूज़ कर चुके हैं फॉर सम एनर्जीज, या कोई आपकी आसपास की एनर्जी हो सकते हैं, आपकी खुद की नेगेटिविटी हो सकता है, वही मैं पिक कर पा रही हूँ। चाहे आपकी थॉट पैटर्न एंड आसपास की एनर्जीज तो है ही। सो प्लीज़, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से दिमाग में आप घुसा लीजिए कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ओके, बिल्कुल फियर नहीं आपको लाना है अपने अंदर। हो सकता है आप बहुत चीज़ों से डर रहे हैं। ओके, सो ऐसा नहीं करना है आपको, आपकी कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ओके, आपके ऊपर पहाड़ समन मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, है ना। तो अपनी अंदर से फियर को, आप क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी ऐसा है कि आप अपनी पावर को दूसरों को दे दिए हो। अगर कोई मान लीजिए आपको कुछ कह रहा है,
तो आपकी मेंटल पीस उससे बिगड़ जाता है। आप उस चीज़ से इतना टच हो जाते हैं कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, कैसे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल आपको ऐसी एनर्जी में नहीं जानी है कि आप ओके माय लव्स, आई एम सो सॉरी, मुझे हंसी आ रहा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अपने मेंटल पीस को एकदम ख़त्म कर चुके हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपनी पावर को दूसरों को दे दिए हो कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी आपको मतलब आपको उनसे लगाव क्यों ना है, मतलब कोई भी हो सकता है ये। ओके, तो आप किसी को वो पावर मत दीजिए, है ना। आपकी चाहे वो आपके आसपास के लोग हो, चाहे आप जिनके साथ रोज़ डेली डील करते हैं, ऑफिस में, घर पे, बाहर पे, कोई भी हो सकता है। आप किसी को वो पावर मत दीजिए। अपनी पावर को पहचाने, आप कितनी पावरफुल हो वो आप भूल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप ये जज करने मत बैठिए कि मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास कितनी पैसे हैं। ऐसे आपकी पावर को नहीं जज किया जाता है। आपकी पावर है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात हो रहे हैं। ओके, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग हमको डिवाइन ने इतना पावरफुल बनाए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी वही मैं कह रही हूँ, बाहर की चीज़ों में हम इतनी उलझे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी के साथ एनर्जी कट ऑफ कर लो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। आपको समझना ज़रूरी है इस वक्त को, इस एनर्जी को, कि आप बहुत पावरफुल हो। कोई अगर आके आपको कुछ भी बोल रहा है, उसके लिए आप अपनी मेंटल पीस को नहीं बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी खुद की इम्पोर्टेंस समझिए। सो जो मैं कह रही थी कि आप कंपैरिजन मूड पे चले जा रहे हो। आपको लगता है मेरे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेस है, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस उनको मिल चुका है, लेकिन मैं अभी तक ऐसी जगह पर ही खड़ी हूँ। नहीं माय लव्स, आपको किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करनी है। कंपैरिजन इज़ ए वेरी बैड थिंग। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं। सभी के अपना अपना कर्म होता है एंड उसके हिसाब से उनको मिलते हैं। हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। सो जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएंगे आपको भी मिल जाएंगे। सो ये बिलीव रखिए एंड किसको क्या है वो छोड़ दीजिए, वो उनकी कर्म है, उनके हिसाब से उनको मिल रहा है ना। तो आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है जो आप अपनी लाइफ में वो एबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पहचान नहीं पा रहे हो। बार बार आप एक ही नेगेटिव पैटर्न में फंस रहे हैं। पास्ट में आपके साथ कोई कौन क्या किया है, आपको लगता है, हो सकता है आपकी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग चलते होंगे कि मेरे साथ वो ऐसा किया है, वो ऐसा किया है। ओके, या फिर फ्यूचर में मैं सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं। बहुत सारी ऐसी थिंकिंग है, जैसे कि अभी करंट एनर्जी में अगर आपके साथ किसी की कन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या हुआ है, तो कॉन्स्टेंटली जैसे आपकी खुद के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस टाइम को हो सकता है आपके आसपास के लोगों में भी आपको काफ़ी सारी कन्फ्लिक्ट दिखाई दे सकते हैं। आपकी खुद के साथ खुद की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। कॉन्स्टेंटली जैसे फाइटिंग मूड चल रहे हैं। नहीं, हमको किसी से रिवेंज नहीं लेनी है। कौन हमको क्या बोले हैं, क्या नेगेटिविटी किए हैं, आपकी बार बार वो पास्ट की नेगेटिव थॉट या फिर मैं कहूँगी पास्ट की हार्ट ब्रेक्स, पेनफुल सिचुएशन आप बार बार याद करके करके अपनी एनर्जी को बिल्कुल स्टक कर लिए हैं। ओके, हमको इस ब्लेम गेम के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इसमें ही फंसे रहेंगे हम, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमको ब्लेम गेम में नहीं फंसना है। हमको सिंपली ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। अब ये नहीं है कि फॉरगिव वो डिज़र्व ही करते हैं, लेकिन फॉरगिव हमको इसीलिए करने हैं क्योंकि हमारी पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दिल में किसी के लिए ग्रजेस लेके घूमेंगे तो वो आपकी दिल की बोझ है, किसी के कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो ग्रजेस नहीं रखना है किसी के लिए। सर आप समझिए
कि हमको हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करके चलनी है। हमको किसी को इतना पावर नहीं देनी है जो हमारी पीस को ख़राब कर सके। तो वैसे आपको स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्री खींचना है आपको। आप खुद के लिए पहले वो कंपैशनेट एनर्जी जगाइए, आप दूसरों को भी दिए, लेकिन हेल्दी बाउंड्री के साथ। आपको आने वाले टाइम में आपको डिवाइन एज समझाएंगे कि कहाँ पर क्या है, किस लोगों के साथ मिलके आपकी एनर्जी हाई होते हैं, किस लोगों के साथ मिलके आपकी एनर्जी लो हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, चाहे बाहर हो घर पे हो, आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करना है सभी के साथ, है ना। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है चीज़ें, हमको वो ब्लेम गेम की एनर्जी में नहीं फंसना है। तो डिवाइन इस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली यहाँ पर फाइट, यहाँ पर मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ कि आप इस टाइम को बहुत एंगर इश्यूज से भी गुजर रहे होंगे। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को काम डाउन कीजिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। जब आप किसी को बोलने जा रहे हैं, थोड़ी अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए, फिर ही कुछ कीजिए, फिर ही। क्योंकि जब हम एंगर से डील करते हैं तब हम बहुत सारी रिएक्शन कर देते हैं जो हम असलियत में नहीं होते हैं। तो वो हमारी वही है, हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जिसको आपको यहाँ पर तोड़ना होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप बहुत सारी बुली के भी शिकार होते हैं जो आपको गिल देते हैं। यहाँ पर देखिए गिल का कार्ड आया है, जो वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि यस, कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। बहुत सारी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, दुनिया वाले आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। पहले आप खुद की इम्पोर्टेंस समझिए। मैं बार बार ये मैसेजेस चैनल हो रहा है कि आप खुद को अगर रिस्पेक्ट नहीं करना जानते, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो पहले बाहर से हमको वैलिडेशन नहीं ढूंढनी है। आप क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो इम्पॉर्टेंट है ना। आपको वो स्वयं परमात्मा ने बनाए हैं, आप उनके अंश हो। सो आपको कोई जज नहीं कर सकता है, किसी को वो अधिकार नहीं है। ओके, चाहे वो आपकी लुक्स को लेकर है, चाहे आप कितनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हो, आपकी एज कितना है, क्योंकि सोसाइटी की बहुत सारी फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, उसमें आपको नहीं फंसना है ना, कि तुमसे ये नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए कि आपकी एज 41 है, मैं एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, तो आप कोई नए बिजनेस काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं तो तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी इस उम्र में तुम क्या ही कर लोगे, वैसे बहुत सारी एनर्जी हो सकता है। तो सोसाइटी के बहुत बिलीफ सिस्टम है यहाँ पर बहुत, तो उन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। आप देखिए आपके लिए क्या सही है, आपको क्या चीज़ करके खुशी मिलते हैं, आप अपनी सोल को सुनिए ना। ओके, तो सोसाइटी में ऐसा बहुत कुछ है, बहुत भेदभाव है जिसमें हमको नहीं फंसना है। उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग हो सकते हैं। आपको ऐसे ही एज में शादी करनी चाहिए, ऐसे ही एज में ऐसा करना चाहिए, ऐसे ही एज में आप कुछ भी हो सकता है ना। बहुत सारी ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं। सो यहाँ पर बहुत सारी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जिसको आपको ब्रेक करना होगा। यू आर डिवाइनली गाइडेड, आप इस चीज़ के लिए नहीं आए हों। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत पॉजिटिव चीज़ है जिसको आपको करना है। इस उलझनों में नहीं फंसना है आपको। ओके, तो आपकी आने वाली टाइम में आपकी अंडरस्टैंडिंग रेज होंगे एंड आपको बताया जा रहा है कि अपनी इनर कॉलिंग को सुनिए। अपने अंदर जो गुरु है ना, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। आपके इंट्यूशन वो आपको गाइड कर रहा है एंड साथ ही साथ जिन भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं, आने वाली टाइम में आपकी कॉन्शियसनेस रेज होंगे। तो आपको और भी चीज़ों के लिए कॉन्शियस हो जाना है, कहाँ मुझे कितना बोलना है, कितना करना है, ओवरडू नहीं करना है।
तो अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, खुद की केयर कीजिए। सेल्फ केयर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी करके खुशी मिलते हैं आप कीजिए। ओके तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी मिल रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। किसी के लिए न्यू बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई एनी काइंड ऑफ नया चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, है ना? तो आप मान लीजिए कि कोई पहला काम शुरू किए हैं लेकिन उनके पास थोड़ी सी पैसा है। ओके मैं एग्जाम्पल की तरह आपको बोलना चाहूँगी। सो पहले ही आप सभी को सुन के देखिए, वो पहले थोड़ी से ही शुरू किए हैं, बाद में जाकर उनकी जो भी मान लीजिए उनकी बिजनेस है वो बड़ा होते हैं बाद में जाकर। पहले ही उनकी बहुत सारी कुछ नहीं होते हैं। तो जितना है उसी से आपको करनी है। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अपनी लाइफ में आपको किसी भी चीज़ में अगर एक्शन लेना चाहते हो, आप किसी को बोलना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको एक्शन लेना है। दिस इज़ अ टाइम टू शाइन। ओके यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इसको प्लीज़ ब्लॉक मत कीजिए। अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कीजिए। यहाँ पर देखिए कॉन्शियसनेस की कार्ड आया है, तो आपकी कॉन्शियसनेस को राइज करना है आपको। इस फाइटिंग मूड से आपको निकालना होगा खुद को, है ना? तो आपके लिए आप वही ट्रैप में फंसे हो। आपके लिए देखिए सारे दरवाजे बंद है लेकिन एक दरवाजे ओपन है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है लेकिन वही आप विक्टिम में चले जा रहे हो। मेरे अंदर ये नहीं है, मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। किसने बताया है आप डिज़र्विंग नहीं हो? आप सोचते हो क्या आप डिज़र्विंग हो? अगर आप सोचते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप ही अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। देखिए जो भी हम जिन भी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं वो सिर्फ हमको गाइड करते हैं। एक्शन आप ही को लेनी है। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को ही लेना होगा। कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर और एक मैसेजेस मुझे चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए कि हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अगर किसी को चेंज कर सकते हैं वो हम खुद को चेंज कर सकते हैं। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, या आपकी जिन भी एनर्जी पे आप मानते हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद को चेंज कीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं होते। हम किसी को ऐसे चेंज नहीं कर जब तक वो रेडी नहीं होते हैं चेंज होने के लिए। मान लीजिए कोई इंसान है जो अपनी उम्र से लेकर अभी तक, चाहे उनकी एनर्जी उनकी एज कितनी भी हो, वो बस ऐसे ही सोच के ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है, ऐसा ही करना होता है, ऐसे ही चले आ रहे हैं तो तुमको भी वैसे करना है। तो वो वैसे उनकी दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घर करके बैठ गए हैं। तो आप एक ही दिन में आकर ना उनको चेंज नहीं कर सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लीज़ इससे खुद को बाहर निकालिए, सबको सबकी करने दीजिए। आपके लिए जो सही है वो आप कीजिए। ओके, है ना? तो आपको वो कन्फ्लिक्ट में नहीं फंसनी है। बस अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए, है ना? तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है मैं क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो पावर है। ओके अगर आपको कह रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम है, आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो डिवाइन आपको वो करेज शो कर रहा है, प्लीज़ इस करेज को लीजिएगा। एंड यस, आने वाले टाइम में वही चेंजेस मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको अपनी सोल की सुननी है। ओके आपको इस पेन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं डिवाइन। इस सौरों से आपको बाहर निकालना है। अपनी मॉरल वैल्यू को सेट कीजिए। ओके किसी को वो हक मत दीजिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की हक किसी को मत दीजिए, चाहे कोई भी हो। वो आपके लिए सिर्फ आप ही वो चीज़ कर सकते हैं। तो खुद की इम्पोर्टेंस को समझिए, है ना?
तो आने वाली विंटर सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम विंटर सीज़न की तरफ ही बढ़ रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर शॉल है, अब शॉल है, चादरें, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर विंटर सीज़न मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। यस, यहाँ पर ये भी देखिए, जैसे मुझे बहुत स्वेटर्स की वाइब भी दे रहा है ये। तो आने वाले जो विंटर सीज़न है इसमें आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी वेट कर रहे हैं महिला। इसको आपको ग्रैब करना है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो यहाँ पर सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी महिला, अगर आप इतना नेगेटिव सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, ज़्यादा खुद के बगैर दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो उनकी एनर्जी हमारी दिमाग में घर कर लेते हैं, हम हमारे लिए खुद के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ। सो इतना आपको नहीं सोचना है कौन आपके साथ क्या किया है, कौन क्या नहीं करना है। तो आप उसी उलझनों में फंसे रहेंगे, आप खुद की सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत सारी चीज़ें ये भी, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन की कार्ड भी आया है, तो मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ, आपको बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। वही मैं कह रही हूँ, अगर कोई आपको कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप परमात्मा की अंश हो, तो डिवाइन अगर आपको जज नहीं करे तो कोई किसी और की हक नहीं बनता है आपको जज करना। वो आपको अपनी एनर्जी में नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए डिवाइन देखते हैं सिर्फ आपकी कितना फेथ है। डिवाइन आपकी लुक्स पर नहीं जाते कि आप दिखने में कैसे हो, आपकी नयन नक्श कैसे है, आपकी स्किन कलर कैसी है, वो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपकी एनर्जी को देखते हैं, आप कितनी पॉजिटिव हो, वैसी ही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बहुत नेगेटिव हो तो वैसी ही चीज़ें आप बार बार अट्रैक्ट करेंगे। तो अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ओके। तो अपनी ऑरा को जितना आप स्ट्रॉन्ग रखोगे उतनी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, आपके एटीट्यूड से ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जितना ऑरा आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल फील करते हैं तो उतनी ही बड़ी बड़ी ग्रेटफुल होने के लिए डिवाइन आपको मौका देते हैं, ओके। तो अपनी एटीट्यूड को सुधरिए, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके लिए आपको बहुत सक्सेसफुल होना ज़रूरी, मतलब क्योंकि सक्सेसफुल होना मीनिंग वही मैं कह रही हूँ, ओके। सो आपको अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखनी है ताकि आप और भी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, ओके। उसके लिए मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है मैं अभी भी उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, ओके, सो वो आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से आप सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। सक्सेस आपके पीछे भागेंगे, आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, इतना पॉजिटिव बना लीजिए कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, ओके। आपको किसी के पीछे ऐसे नहीं पड़नी है, ओके। वो ईगो से नहीं, आपको ईगो में नहीं जाना है। आपको मैं कह रही हूँ आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, वही मैं कह रही हूँ। तो अपने आप को बहुत सारी लव दीजिए। आने वाली टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमको ऐसे ब्लेम गेम रिवेंज के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको सिंपली, अगर किसी से हमको पेन मिला भी है तो हमको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, लेट गो कीजिए। नहीं तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना, वही मैं कह रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि वो फॉरगिवनेस डिज़र्व करते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको करना है बिकॉज ऑफ योर ओन पीस, ओके। तो आने वाली टाइम आप लोगों के लिए क्या आ रहा है अभी मैं बताऊंगी, ओके। आप लोगों के लिए आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग, एंड मैं कह रही हूँ विंटर सीजन इम्पॉर्टेंट है। तो येस, आप कभी भी इस रीडिंग को देखो, टाइमलेस रीडिंग होंगे, तो जब भी आप देखेंगे तभी से आप अपनी आने वाली 1 मंथ की एनर्जी को पिक कर लीजिए, क्योंकि आई इंट्यूटिवली फील दैट एनर्जी। सो यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन पर फेथ रखिए। कहीं ना कहीं आप फेथ भी खो चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है क्यों भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होते हैं, क्यों नहीं, आपके साथ नहीं,
आप देखिए सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होते हैं, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, एंड नहीं, आपको ऐसा नहीं करनी है। आप पावरफुल हो, आपको डिवाइन ने बनाया है, आपके अंदर वो फुल पोटेंशियल है, नहीं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, तो आपने लिए एक्शन लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आपको कोई गाइड कर सकता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए आपको खुद एक्शन लेना है। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लीजिए। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं आने वाली टाइम में, सो बी पॉजिटिव। आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव आपके लिए इस टाइम को क्या, सेल्फ लव तो आपको करना ही है हर टाइम, है ना। तो आपको अपने आप को बहुत सारा प्यार करना है, खुद की इम्पोर्टेंस को समझना है, हेल्दी बाउंड्री खींचना है आपको, एंड आपकी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। एंड यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ना एक बुके है, वाइट कलर की फ्लावर है, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो। सो ये दर्शाता है पीस को, पॉजिटिविटी को, फेथ को। बिल्कुल डिवाइन पर फेथ रखें, आगे बढ़िए, गोइंग विद द फ्लो। आप अपनी फ्लो को भूल गए हो, कहीं ना कहीं आपकी इनर चाइल्ड हील होना चाहते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी हम सभी के अंदर इनर चाइल्ड होते हैं, उसको जगाए रखने हैं, उसको खेलने दीजिए, अपनी एनर्जी को खेलने दीजिए। काहे की डर, किस पास्ट की डर, किस फ्यूचर की डर, आपको इस मोमेंट पे जीना है। ओके, अपनी इनर चाइल्ड को आप खिलने दीजिए। तो गोइंग विद द फ्लो, फ्लो में आइए। आपकी ज़िंदगी, आपकी सोल चाहते हैं कि आप उड़ान भरो एंड उड़ो आप। ओके, बोलने की बात नहीं करिए, आपकी एनर्जी फ्लो में आना चाहते हैं, एंजॉय कीजिए, इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, प्लेफुल एनर्जी में आ जाइए। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एंड आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस आ रहे हैं, बहुत सारी अबंडेंस। इस कार्ड को मिलकर ना, ये 2 कार्ड को मिलकर मुझे इतना खुशी हुई, मैं क्या बताऊँ, मतलब ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने वाले हैं। पहले आपकी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा उसके लिए, तो बहुत सारी सक्सेस आपको मिलने वाले हैं। एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, तभी आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, तभी वो आपकी विश को ग्रांट करते हैं, है ना। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, इस समझ में रखिए। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। इनके दिमाग में जैसे कचरा भरे पड़े हैं, इन लोगों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं। अगर कोई एर गैर आके अगर आपको बोल देते हैं ना कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, तो सच में क्या आपसे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कहते हैं कि तुम तो पागल हो, एग्जाम्पल, तो आप पागल बन जाएंगे क्या, आप समझिए, नहीं ना। तो पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, आप समझिए कि यस मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे स्वयं डिवाइन ने बनाए हैं, सो मैं किसी को हक नहीं करने दूंगी मेरी एनर्जी को कंट्रोल करने की। ओके, तो अपनी एनर्जी को किसी के लिए लो मत कीजिए, चाहे आपको कोई बुली कर रहा है, कुछ भी कीजिए, सिंपली उनको डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन उनको संभाल लेंगे। आपको उसी उलझानों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो स्टैंड अगर लेनी है तो पॉजिटिवली बोलिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कन्फ्लिक्ट ही करनी है, उससे कुछ नहीं होता है, उससे आपकी एनर्जी और भी लो में चले जाएंगे, है ना। अगर आपको लगता है किसी से बात करके मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो अवॉइड कीजिए, है ना। एंड वही है, एंड जहाँ पर आप अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ पर हेल्दी बाउंड्री खींच लीजिए, है ना। एंड अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप 5 मिनट ही सही, थोड़ी मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप थर्सडे को छोड़कर थोड़ी सॉल्ट बात ले सकते हैं। जिन भी मंत्रा को चयन करके आपकी वाइब्रेशन हाई फील होते हैं वो आप कीजिए, नहीं तो आप सिंपली मेडिटेट कीजिए। सिंपली आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करनी है। ओके, मैं और एक मैसेजेस देना चाहूँगी, फिर ही आपको बता रही हूँ मेडिटेशन के बारे में। तो ये ढेर सारी सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो आपको करियर में सक्सेस चाहिए, चाहे आपकी लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, ढेर सारी सक्सेस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। सिर्फ आपको फेथ करके आगे बढ़ना है, डिवाइन पे सरेंडर करके, क्योंकि वो आपके लिए जो भी आप चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग है उनके पास। सो प्लीज़ उनको फेथ कीजिए,
आपके विश पूरे होंगे, बस आपको उन पर फेथ रख के आगे बढ़ना है। आप लोगों की लाइफ में रीबर्थ आ रहा है, इस कार्ड को मैं नहीं दिखा सकती। तो न्यू विजन मीनिंग कि यहाँ पर आप न्यू एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्लींस हो रहे हैं एंड आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपकी जो भी विश है ना वो भी जल्दी जल्दी पूरे होने लगेंगे। तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, तो आप लोगों की लाइफ में रीबर्थ आ रहा है। बहुत सारी मैसेजेस चैनल हुआ है आज एक ही साथ में, क्योंकि बहुत सारी लोगों की अलग अलग एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो थोड़ी अगर आपको लगता है मैं थोड़ी जल्दी बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाता है तो सब ना देखना नहीं चाहते, तो थोड़ी मैं इसीलिए जल्दी बोल रही हूँ ताकि आपको सारे मैसेजेस मैं दे पाऊँ, नहीं तो मैं और धीरे से भी बोल सकती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे भी लगता है फ़्लो में बोलना थोड़ी ज़रूरी है। एंड आप फिर से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके आप रीडिंग को देख सकते हैं, ताकि आप ना भूलो कि आप कितनी इम्पॉर्टेंट हो, कितनी पावरफुल हो। आप खुद को विक्टिम मत समझिए कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं, आपके अंदर फुल पोटेंशियल है, पावर है। मैं वही कह रही हूँ। आपको लगता है अगर कि मेरे पास अभी थोड़ी कम फैसिलिटी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, उसी से ही क्रिएट कीजिए। आप देखिए कोई पहले ही बड़ा सक्सेसफुल नहीं बन जाते, वो छोटी ही स्टेप लेके बड़े बनते हैं, तो इसको समझिए, है ना। तो ये ढेर सारी सक्सेस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। इस ब्लेसिंग्स को आपको अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना है, तो पहले से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए। वो वाइब में आ जाइए। जब तक वो एनर्जी में, फ्रीक्वेंसी में आप नहीं आते हो, उस चीज़ को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इसको समझिए। सो यहाँ पर जो मैं मेडिटेशन की बात कर रही थी कि आपको डेली 5 मिनट ही सही आपको, ताकि आपकी ऑरा स्ट्रांग रहे, ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी में बार बार ना फंसे, है ना। सो चाहे आपकी ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो, हार्ट्स ब्रेक्स हो, पेनफुल कोई भी एनर्जी हो, लोगों की बातें हो, कुछ भी हो, आपको सिंपली 5 मिनट्स बैठना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि आपके आसपास एक वाइट लाइट है जो आपको घिरे रखे है, जिनमें आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, एंड आपकी जो भी पेन है वो रिलीज़ हो रहे हैं। वो वाइट लाइट में आपको खुद को विजुअलाइज करना है। एंड आपकी एनर्जी में जितना मैं कहूँगी स्ट्रेस है, पेन है, आप सिंपली विजुअलाइज कीजिए कि वो रिलीज़ हो रहे हैं। सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ डिवाइन पर सौंप दीजिए। आपको कुछ एफर्मेशन भी मैं देती हूँ जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको पहले ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है कुछ टाइम को, अपनी एनर्जी को थोड़ी काम डाउन करनी है। देन आपको बोलना है आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड। मैं उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करती हूँ जो मेरी हायर गुड के लिए सही नहीं है। मैं खुद को एंड आसपास की सभी लोगों को फॉरगिव करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम लव्ड, I am kind, I am protected। सो ऐसे आपको जो भी अफर्मेशन आपको लगता है अच्छा लगता है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, नहीं तो मैं पूरी मेडिटेशन आपके साथ शेयर करती। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे आपको डेली अब 5 मिनट करो, 10 मिनट्स करो तो आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस में रहेंगे। आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्री को मेंटेन कर पाएंगे। तो यही मैं कह रही हूँ। तो अपने आप को ढेर सारी लव कीजिए, बहुत सारी लव कीजिए, ओके, एंड फॉरगिव एंड लेट गो, ओके। सो येस माई लव्स, ये थी रीडिंग। बहुत लंबी रीडिंग थी, आई नो, क्योंकि मुझे बहुत सारी मैसेजेस आप लोगों को देनी थे। जैसे
यस बहुत सारी मैसेजेस थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जीज थी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे सभी बोलना था। तो यस, ये थी रीडिंग माय लव्स। बताना कैसा लगा, कितना रिजोनेट हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर। ओके, एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।